हेलो दोस्त, आप लोगों के सामने आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने हृदय से गुड इवनिंग बोलना चाहता हूं, जिसमें कि आप जानते हो कि कैबिनेट मिशन हमारा कब है? 1946 में। जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो इस समय संविधान सभा की गठन हुई। संविधान सभा की जब गठन हुआ, संविधान सभा जब हमारा बड़ा, संविधान सभा जब हमारा यह बना तो उसमें हम संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे दोस्तों। ये ऐसे पूछेगा जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे कितने सदस्य थे? तो उसमें 389 थे दोस्तों। फिर उसके बाद हम ये अगला देखेंगे कि संविधान सभा जब हमारा बना उसमें जब भारत और पाकिस्तान हमारा एक था तब ये थे। जब हमारा भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तब उससे हमारे संविधान में जितने भी मेंबर्स थे उसकी संख्या कितनी हो गई? 299। फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन ये देखना चाहता हूं, जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ उस समय इस संविधान सभा में कौन कौन शामिल नहीं थे? अब ये क्वेश्चन आपको 2017 पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस समय उस संविधान सभा में जितने मेंबर थे उसमें कौन कौन शामिल नहीं थे? शामिल नहीं थे वो थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे चाचा जिसको बोलते हैं चाचा काफी जानकार हैं, जिसको महात्मा गांधी, चाचा को महात्मा गांधी भी बोलते हैं। महात्मा गांधी, ये दोनों इस जब हमारा गठन हुआ इसमें इन दोनों मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा तुमको? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो उसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में, पहला बैठक। दूसरा बैठक हमारा कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 में, दूसरी बैठक। यह सीधा पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, आपको दे देगा 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1944, 9 दिसंबर 1949। आपको फैक्ट मानना है 9 दिसंबर 1946। और सेकंड पूछेगा दूसरी बैठक कब हुई, दे देगा 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा 1946, 1944, 1945 आपको, और 11 दिसंबर 1946 मानना। एग्जैक्ट आंसर होगा। मेरे रसगुल्लो कमेंट मत मार रसगुल्ला, ध्यान से देखते जा। युद्ध कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक टाला जाए, तू तो है राणा के वंशज, फेंक रसगुल्ला पॉलिटी आर पार हो जाए। अगला क्वेश्चन रसगुल्ला हमारा तीसरी बैठक हमारा कब हुई? 13 दिसंबर 1946 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कि संविधान के जितने भी सभा में सदस्य थे सभी सदस्यों द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है क्वेश्चन, दोस्तों नोट करते जाना दोस्तों इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्या हुआ कि जो हमारा पहली जो संविधान बैठक हुई, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई, संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सदस्य चुना गया। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा संविधान संशोधन हुआ, दूसरा संविधान सभा की जो बैठक हुई, दूसरा संविधान सभा की जो बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। फिर उसके बाद हम ये देखा कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर उसके बाद देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और इसी तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। भारत का फर्स्ट राष्ट्रपति बनाया गया। फिर अब ये सोचेंगे कि राष्ट्रपति है, इसको शपथ कौन दिलवाया? जो हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारा, तो इसको शपथ हमारा दिलाया लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। और संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई, जिसमें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को क्या किया गया? अपनाया गया। संविधान को क्या किया गया? अपनाया गया। और अगला हम ये देखेंगे कि फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया।
पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे कि संविधान को बनने में हमारे पीरियड टाइम कितना लगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनने में। दोस्तों इसको नोट कर लो, आगे मैं देखता हूं। अब आ जाइए संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी है। संविधान सभा की समितियां। अरे ढक्कन क्या देख रहा है, ढक्कन ध्यान से देखते जाइए। संविधान सभा की समितियां। यहां से दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं DRDO के एग्जाम देकर आया, यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था। यहां से आपको कहीं कि 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से दोस्तों यहां से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि प्रारूप समिति के संस्थापक कौन है, पहले पूछेगा, दे देगा प्रारूप समिति का संस्थापक, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। ढक्कन, दूसरा दे देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा दे देगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा दे देगा भीमराव अम्बेडकर, पांचवा दे देगा अलाउद्दीन। तो आपको किस पे मानना है ये आपको बताना है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में आप बताइए। अरे ढक्कन तू तो बहुत जानकार है, ढक्कन तो आंसर दे दिया। जियो ढक्कन जियो। अरे ढक्कन शांत रह ढक्कन, पता है बहुत पढ़ा है तू। फिर मैं ये देखूंगा संविधान प्रारूप समिति के संस्थापक कौन है, आपको मैं बताने जा रहा हूं। प्रारूप समिति के संस्थापक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसमें कि 29 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई। जिसमें कि पूरे इस प्रारूप समिति के संस्थापक जब हमारे इसकी स्थापना हुई, उसमें हमारे ओनली 7 सदस्य उसमें शामिल थे। ये भी आपको क्वेश्चन आएगा, यह भी पूछेगा कि जब हमारे प्रारूप समिति की स्थापना हुई उसमें कितने सदस्य थे, तो आपको 7 मानना है दोस्तों। फिर अगला मैं देखूंगा संघ समिति के संस्थापक कौन है। संघ समिति के संस्थापक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम देखेंगे प्रांतीय समिति के संस्थापक कौन है। प्रांतीय समिति के संस्थापक कौन है, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद आएगा झंडा समिति के संस्थापक कौन है। समिति के संस्थापक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस
दोस्तों आपको ये बता दूं, जो मैं आपको 20 क्वेश्चन 15 मिनट के लिए कराया, आपके सामने देखोगी, आपने देखा कि गोली की तरह मैंने इस उड़ा उड़ा के दम लगा के फेंका। ये आपको आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों, आप इस पर ध्यान से देख लेना। ओके, गुड बाय।